ये चेक करें जी, इतना ज्यादा ये लाइट वेट रिम है। ये जी पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ भाई साहब एक रिम है। यहाँ पे भाई साहब बिग तराड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोग में हाजिर हैं। और जैसा आप चेक करते हैं भाई साहब, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट जनाजी हमारे घर के विच खड़ा हुआ है, वो भी बगैर किसी उड़े इंजन के, क्योंकि इसका जो पुराना इंजन था वो जी हमने चुके बाहर छोड़ दिया था। और अब इसके अंदर मौजूद है जी इसका नवा इंजन जो कि है 7AFE विद 6 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन। आसान भाषा में आपको बताऊं तो जी टोयोटा का 1800 सीसी इंजन, जिसमें 6 गियर इस्तेमाल होते हैं जी आपकी गाड़ी को सीधी राह में लेके जाने के लिए। रिवर्स में ला के जी टोटल 7 गियर फॉर यू। और जी अल्लाह का शुक्र अब तक जो हमारा इंजन है वो जी बिल्कुल टाइट किस्म का चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल किया कि जो आपने प्रोजेक्ट जनाजे का भाई साहब इंजन चेंज करवाया है तो आपने इसका उदा क्यों नहीं पेंट करवाया, आपने इसकी सारी की सारी वायरिंग टक क्यों नहीं करवाई। हफ्शी ब्लैक की तरह आप चेक कर सकते हैं जी हमने पूरा लश-पश किया हुआ अपना इंजन पे सारा का सारा। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा कि आपने प्रोजेक्ट जनाजा का इंजन पे आपने हफ्शी ब्लैक की तरह क्यों नहीं करवाया। तो इस बात का मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। तो जब भी बिलालगंज से आप कोई नवा इंजन लेके आते हैं उसको चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जी 10 दिन की चेक वारंटी दी जाती है। 10 दिन के बाद आपके इंजन में से कोई मसला निकलता है तो वो इंजन भी आपका और साथ में जो मसला है वो भी आपका हो गया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन थे जिसके अंदर हमने इसका इंजन चेंज करके इसके अंदर नया इंजन डालना था और गाड़ी को ऑन रोड टेस्ट करना था इंजन को। और जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर हमने सारा कुछ किया है। और 10 दिन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इंजन ही इसका चेंज किया, उसके अलावा और भी बहुत सारे काम थे। आपको भाई साहब पता ही है गाड़ी की हालत क्या थी। सबसे पहले जी हमने गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम चालू किया, क्योंकि पहले भाई साहब ब्रेक लगती ही नहीं थी। आपने इशारे पर रुकना होता था ना, कोई 200 मीटर पहले आपको जी ब्रेक मारनी पड़ती थी। उसके बाद जी हमने गाड़ी की सारी सस्पेंशन ओवरऑल की है, गाड़ी की फ्रंट शो हमने सेट किया है, इंजन पे की पूरी वायरिंग हमने दोबारा से की है। हमारा फ्रेम जहाँ जहाँ से फटा हुआ था वहाँ से हमने वेल्ड किया, जहाँ जहाँ से रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत थी वो हमने किया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हमने काम किए हैं। ये जी सिर्फ और सिर्फ लाला जी में फ्रेंड की भाई साहब मेन तो क्या चीज़ है कि हम 10 दिन के अंदर अंदर ये सारे काम कर पाए और गाड़ी को जी ऑन रोड टेस्ट कर पाए। तो ये जितने भी शशके वगैरह वाला काम है, जैसे टक वायरिंग होगी, उदा आपका सारा पेंट शेंट करना, उसको जी छिलवा के दोबारा से यस मैस करवाना, उसके अलावा जी स्टड बार हो गया, आपका टैपेट कवर हो गया, उसको जी पाउडर शाउडर कोट करवाना, ये हम सारे काम करवाएंगे। लेकिन अभी नहीं, बाद में करवाएंगे। गाड़ी को पहले हमने पूरा मैकेनिकली क्लियर करना है। अब जब भी आप किसी छोटी गाड़ी में बड़ा इंजन डाल देते हैं उसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता। उसके बाद ही आपको एक और मसले का सामना करना पड़ता है, और वो ये होता है कि आपने किसी तरह गाड़ी को स्टेबल करना होता है कि जब भी आप गाड़ी को भाई साहब लॉन्च मारें, आप गाड़ी को भगाएं तो आपकी गाड़ी जी तीर की तरह जी सीधी दिशा में जाए। ये ना हो कि भाई साहब आपकी गाड़ी चिकन नहीं खाए और जी फुटपाथ टाप के जी आपकी गाड़ी दूसरी साइड पहुंची हो। तो हमारी गाड़ी को स्टेबल करने के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कौन सी चीज़ चाहिए, तो उसको भाई साहब नवे टायर चाहिए। क्योंकि जो अभी वाले टायर हैं वो भाई साहब कोई गंजा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई भाई साहब माँ बनने वाला है, कोई जी नवा पैदा होया है। सारे टायर जी हमारे टूटी फ्रूटी हुए हैं। तो गाड़ी को स्टेबल करने के लिए सबसे पहले जी हमने नवे टायर लेने हैं। उसके साथ साथ जो हमारा जो रिम है, ये जो टूंडा होया है, इसको भी भाई साहब हमने सीधा करवाना है। तो आज की वीडियो में हमने ये दोनों के दोनों काम करवाने हैं। अपना टूना रिम सीधा करवाना है और जी नवे टायर फॉर यू लेने हैं। उसके अलावा जी हफ्सी ब्लैक यहाँ पे खड़ी रहेगी। भाई साहब इसने कहीं नहीं जाना। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मैंने इसको सेल कर देना है, तो भाई साहब ये मैं कभी सेल नहीं करनी जी। ओके, अब जी सबसे पहला हमने जो काम करना है वो ये करना है कि ये जो टायर है इस रिम के ऊपर से उतरवाना है, क्योंकि ये वाला जो हमने रिम है ये जी रिपेयरिंग के लिए देना है अपने फ्रेंड FTZ टायर्स वालों को, उमैर जेट फ्रॉम लाहौर को। और ये वाला जो टायर है ये हमने उतार के जी वो जो पीछे आपको पार्टी स्टपनी नजर नहीं आ रही उसके ऊपर हमने चढ़ा के दोबारा गाड़ी को लगा देना है। क्योंकि ये जो रिम हमारा विंगा हुआ है इसको सही होते हुए 1 दिन लगेगा। तो ये वाला आज हम उमैर जेट को दे आएंगे और जी कल जाके फिर जब ये सीधा हो जाएगा तो फिर हम चारों के चारों टायर्स भी डलवा लेंगे। लेकिन ये दोनों काम होंगे एक ही ब्लॉग में होंगे, तो आपने भाई साहब टेंशन नहीं लेनी। तो ये भाई साहब शबीर को स्टार्ट करते हैं। ये चेक करें फ्रेश शबीर फॉर यू। देखते हैं कि भाई साहब शबीर भी हफ्शी ब्लैक की तरह फर्स्ट स्टार्ट होती है कि नहीं। उसके अलावा मट्टी देखें जी आप, ओए होए होए वादू मट्टी फॉर यू। अभी ताहिर भाई ने कहा था मैं तुम्हारी गाड़ी ऐसी सेट कर दूंगा कि तुमने ना बस इशारा देना है और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं भाई साहब आज हमारा इशारा काम करता है कि नहीं। ले जी इशारा हम देंगे जी 3 2 1 तो गो, इशारा हो जा। ये चेक करें जी फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट, आधा सेल्फ स्टार्ट बल्कि है। जैसा ताहिर भाई ने भाई साहब कहा था हमने सिर्फ इशारा देना इस तरह करके सेल्फ को और जी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा ये चेक करें जी हमारा रिवर्स गियर जी ठक करके लगता है। ये फर्स्ट ट्राई के अंदर भाई साहब रिवर्स गियर फॉर ये देखें जी ये हम जाने पीछे स्मूथ। अब जी आपको रिवर्स गियर चेक करवाया, इसके बाद जी आपको मैं छठों के छठे गियर आज चेक करवाता हूँ जी। आए जी आपको सारे के सारे गियर चेक करवाता हूँ। ये हो गया जी हमारा पहला गियर सुकून लाइफस्टाइल, ये लगे दूजा, ये लगे तीजा, ये लगे चौथा, ये लगे पांचवा, ये लगे छठा। भाई साहब सारे गियर चालू फॉर यू। लेकिन जी अभी हम गाड़ी नहीं भगा सकते क्योंकि अभी गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टेबल है कि जब मैं
3 गियर चेंज करता हूँ ना तो गाड़ी 3 गियरों के बीच में जी 3 लेने ऐसे ऐसे करके चेंज करती हैं। तो सबसे पहले हम गाड़ी को मंडे लगाने से पहले से हमारा जो सबसे पहला काम है वो यही है कि हमने गाड़ी को स्टेबल करना है। पीएसओ के पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं और जी हमारे साथ यहाँ पे एक नो बॉल हो गई है। नो बॉल ये है कि जो हमारा रिम है भाई साहब ये तो 15 इंच का है, लेकिन जो अंदर स्टपनी पड़ी हुई थी वो भाई साहब 13 इंच की पड़ी हुई थी। तो जी ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं पीएसओ के पंप वाले, इन्होंने भाई साहब हमारे साथ उधार लाइफस्टाइल किया। ये हमें वक्ती तौर पे एक टायर दे देंगे 13 इंच का, ताकि वो हम अपनी स्टपनी के ऊपर लगा लें और अपनी मंजिल की तरफ प्रवास कर दें। और जब मैं अपने नवे टायर ले लूँगा तो जी मैं इनको उधार समेत वो टायर वापस कर दूंगा। वेरी गुड पर्सन फॉर यू। और ये जो हमारे जो 15 इंच के 2 टायर थे जो हम लाला जी से लेके आए थे, ये बिल्कुल स्क्रैप थे। लाला जी ने सिर्फ स्क्रैप में रखे हुए थे। ये देखें जी, वड्डी तड़ाने फॉर यू। ये हमने लगाया ना तो जी यहाँ से आगे भी नहीं जाना, उसने जी पहाड़ जाना है। तो ये भाई साहब फ्रेश 13 इंच की स्टपनी लगाते हैं जी फ्रेश टायर के साथ। और ये हमने भाई साहब ऊपर लगा दिए 13 इंच की फ्रेश स्टपनी विद 165/70 13 की प्रोफाइल। और जी हम फ्रेश पेट्रोल लगा के जी अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। ये जी हमने फ्रेश 1505 रुपये का भाई साहब पेट्रोल डलवाया है। और जब सुई काफ़ी ऊपर आ चुकी है और हमें जी एक बिग न्यूज़ मिली है कि हमारी जो पेट्रोल की टंकी है वो भाई साहब कहीं से लीक है। ये हमें जो पेट्रोल पा रहे थे उन्होंने हमें बताया जी, लेकिन जी लीकेज बहुत कम है। तो वो भी हम जरा जाके लाला जी वगैरह को चेक करवा आते हैं और देखते हैं भाई साहब किसको आप कौन सी मौत पड़ गई है। और ये जी हम पहुंच चुके अपने प्रोजेक्ट जनाजे के साथ अपने फ्रेंड उमैर जट के पास, जैसा आप चेक कर सकते हैं जी शाह यहाँ पे खड़े हुए हैं। और जी हमें यहाँ पे बिग लॉस मिला है कि हमारा रिम सिर्फ विंगा नहीं है, उसके साथ साथ भाई साहब क्रैक भी है। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे भाई साहब बिग तराड़। उसके अलावा ये देखें यहाँ से बैंड होया हुआ है, उसके ऊपर वाले से बैंड होया हुआ है। ये जी अभी रिम जो है हमारा पूरा ये जी आंडा बना हुआ है। ये देखें ये और साहब में क्रैक। लेकिन भाई साहब डोंट टेक टेंशन स्मोक बैसन, उमैर साहब जी हमारा रिम जो है 0-0 कर देंगे। उसके अलावा जी इनके पास और भी वादू रिम पड़े हुए हैं। पहले ज़रा हम अपना रिम सीधा करवा लें, उसके बाद फिर देखते हैं कोई एक्सचेंज पॉसिबल या कोई नवा रिम लेने का सोचते हैं। थोड़े बहुत रिमों का गेड़ा करवा। तो ये जी फ्रेश C28 रेस T37 आ गया साहब में, आपको वर्क मास्टर मिल गया। और जी थोड़े बहुत और रिम इन्होंने रखे हुए हैं। बाकी जो मेन माल होता है ना ये गोदाम में रखते हैं संभाल के। अभी भाई साहब हम इन्हें रिम दे के जा रहे हैं वापस लाला जी में फ्रेंड के पास, क्योंकि भाई साहब अभी हमें देर हो रही है और जी पेट्रोल लीक आ रहा है। तो हमें भाई साहब शूटर पहुंचना है लाला जी में फ्रेंड के पास। पहुंच के जी लाला जी में फ्रेंड के पास। और जी आज यहाँ पे जी हाउसफुल होया हुआ है, अभी अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है हमारे फ्रेंड इजाज साहब आराम से जी आज गाड़ी ठोक के आए हुए पीछे से, और अभी फिलहाल खुद गायब हुए हैं कहीं पे। उसके अलावा चेक करते हैं हमारे सामने यहाँ पे मौजूद जी अहमद नईम भाई की यहाँ पे खूबसूरत रिबर्स फॉर यू, जिसके ऊपर लगे हुए हैं जी वर्क इमोशन आर वेरी लुकिंग भाई साहब वेरी नाइस। अगर अंदर कोई जगह खाली होती है उसके बाद जी हम अपना प्रोजेक्ट जनाजा जो है वो जी हम चौक के अंदर करते हैं और फिर हम इसका भाई साहब लीकेज चेक करते हैं कि लीकेज क्यों हो रही है और कहाँ से हो रही है। अब हमारा जो लीकेज वाला मसला था वो जी हमने लाला जी में फ्रेंड से ठीक करवा दिया। मसला कोई ज़्यादा नहीं था, सिर्फ एक लंप लूज था पाइप वाला, तो वो हमने टाइट करवाया। और जी हमारा पेट्रोल की जितनी भी लीकेज थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। और अभी आपका भाई जा रहा है जी अपने साथ अपना चिकन चीज़ पराठा लेके घर जाके भाई साहब हमें सुखाएंगे और जी इंजॉय करेंगे। लेकिन जाते जाते भाई साहब मैं आपको जी एक हल्की आंच में माड़ा दिखाता हूँ दूसरे गियर का, ताकि आपको ये चीज़ नजर आए कि हमारी जो गाड़ी है ये जी कितनी ज़्यादा अनस्टेबल है। अभी 1 2 3 गो। गाड़ी ऐसे उड़ती है जैसे भाई साहब नेरी में छापर नहीं उड़ते। लेकिन जो ये चक्कर है ब्रेक हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। वेरी नाइस ब्रेक्स फॉर यू। तो अब जी बाकी काम हम कल करवाएंगे, तो जी कल मिलते हैं। और जी एक बार फिर हम मौजूद हैं जी प्रोजेक्ट जनाजा के अंदर, और जो कल सफर हमने अधूरा छोड़ दिया था उसी को भाई साहब अभी हम चालू करेंगे। अभी हम जा रहे हैं फ्रेश प्रोजेक्ट जनाजे के लिए जी काबली टायर्स लेने, क्योंकि इस गाड़ी की भी इतनी शक्ल नहीं है कि इसके लिए भाई साहब को नए टायर ले जाएं। जैसे हमने अब्बाजी के HRV के लिए लिए थे फ्रेश मिशेलिन प्राइमेसी 4 1,20,000 दे। इसके ऊपर भाई साहब हम लगाएंगे जी सस्ती वैरायटी में हम क्या करेंगे तो हम इसके लेंगे जी 165 55 15 के फ्रेश काबली टायर्स फॉर यू। अब जी काबली टायर कौन से होते हैं, तो भाई साहब ये यूज टायर होते हैं जो बाहर से यूज हुए हुए चल के यहाँ पे आते हैं। जो भाई साहब पाकिस्तान के अंदर टायर यूज होते हैं उनको सिविल टायर्स कहते हैं, और जो बाहर से चल के आते हैं उनको जी काबली टायर कहते हैं। अब जी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई साहब आपकी गाड़ी के अंदर एसी है कि नहीं, तो आपको मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ ये जो गाड़ी है ना ये जी स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स कार नहीं स्पोर्ट्स कार है। और ये जी स्पेशल कार है, ये दूसरी सारी गाड़ियों की तरह नहीं है। वैसे लोगों का जो एसी का सामान होता है ना वो जी इंजन बे के अंदर होता है, लेकिन जो हमारी गाड़ी है ना इसका इंजन बे का जो सामान है, जो एसी का सामान है वो जी हमने पीछे रखा हुआ है। ये क्या करें जी फ्रेश एसी का सामान फॉर यू। और इसमें एक नहीं, इसमें जी 2 एसी हैं। एक जो हमारा पीछे पड़ा हुआ है ये जी स्प्लिट है, और इसके अंदर आपको साथ साथ मिलता है जी विंडो एसी। ये आप चेक करें जी विंडो एसी चलाने के लिए सबसे पहले आपको जी एक्सटेंशन लेनी पड़ती है, जो कि आपको इस साइड से उधार लेनी पड़ती है। उसके बाद आप अपना विंडो एसी यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन लगा के आप इसको ऐसे ऐसे घुमाएं
और जी चेक करें, आपको हवा ही हवा मिलेगी और ये जो हवा होगी ये जी ऊपर वाले की मर्जी के मुताबिक आपको मिलेगी। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको ये ठंडी हवाएं आएंगी यहाँ से। अगर आपने भाई साहब गलत कर्म किए हैं तो जी आपको यहाँ से तपती तपती धूप आके बजेगी। जाने से पहले एक बार फिर चेक करते हैं कि जो हमारी गाड़ी है ये जी अभी तक इशारा स्टार्ट है कि नहीं। तो आइए भाई साहब इशारा करते हैं इसको स्टार्ट होने का। चाहे मेरा पुत्र स्टार्ट हो, ए चेक करें जी। हाँ सर स्टार्ट फॉर यू। ले जी फ्रेश 1550 रुपये का पेट्रोल फॉर यू। ये जी हमारी बार जो मीटर है ना वही कुएं में चला जाता बार बार, क्योंकि मेरे ख्याल में गाड़ी ना फिलहाल अभी बैक मारती है से टैंकी के ठीक देखें नहीं 10 बार बीच में जी कुएं में जाना है। ये हम पहुंच चुके जी अपने फ्रेंड FTZ टायर्स मैट जट के पास। और जो हमारा भाई साहब विंगा रिम था, जो टूंडा रिम था, वो जी पूरे का पूरा रिपेयर हो चुका है। और जो क्रैक था वो तो भाई साहब इन्होंने जड़ से गायब कर दी। मुझे नजर ही नहीं आ रहा भाई साहब कि क्रैक था तो कहाँ था। उसी भी लबो जरा, किसी को नजर आता है तुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि क्रैक कहाँ पे था। ये जी घूमी जो क्रैक था उसको पूरा वेल्ड करके पूरे रिम के ऊपर टूल लगाया गया। तो जो क्रैक था वो तो भाई साहब हमें नजर ही नहीं आ रहा। उसके अलावा जहाँ से हमारा रिम विंगा था वहाँ पे भाई साहब उसको हीट करके थोड़े से थोड़े मार के प्रेस के ऊपर उसको बाहर निकाल दिया गया। और जब हमारा रिम है जो पहले अंडे की शेप का था वो जी बिल्कुल गोल गोल हो गया। और भाई साहब ये वो टायर हैं जी जो हमने अपने प्रोजेक्ट जनाजे के लिए भाई साहब सिलेक्ट किए हैं। का फ्रेश काबली टायर फॉर यू। कंपनी कौन सी है तो भाई साहब ये है जी योकोहामा ब्लू अर्थ। और ये कौन सी डेट के टायर हैं तो भाई साहब ये है जी 15वां हफ्ता 2018 का। और जी टायर आप चेक कर सकते हैं फुल टाइम जी सॉफ्ट हैं। ये देखें एक हाथ से भाई साहब पूरा ये देखें टायर अंदर दब जाता है। और ये टायर हमारे आराम से 1-2 साल निकाल जाएंगे। अब जी जितनी देर हमारे प्रोजेक्ट जनाजे को भाई साहब रिम टायर लग रहे हैं उतनी देर भाई साहब हम अपने फ्रेंड मैट जट के भाई साहब गोदाम में आ चुके हैं। और जो भाई साहब सारा VIP सामान होता है जो हैवी महंगे वाला काबिल सामान होता है वो जिन्होंने यहाँ पे अंदर छुपा के रखा होता है। अब जी आपको मैं अंदर जाके गेड़ा करवाता हूँ मौका आपका, मैं कहता जी देख के दिल खुश हो जाएगा। तो भाई साहब ये चेक करें जी पूरा का पूरा पैसा मैंने गोदाम भरा हुआ जी फ्रेश काबली रिम्स के साथ। और जी सारे के सारे जेन्युइन रिम फॉर यू। अब जी सबसे पहले हम जरा अपने जितनी पुश्ती रिमों के ऊपर आ जाए तो जी फ्रेश C28 फॉर यू। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है जी OZ रेसिंग। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए तो जी आपको मिलता है जी एडवान RG2। उसके बाद आपको भाई साहब ये मिलता है जी वर्क इमोशन R। ये आपको मिल जाता है भाई साहब 2022 मॉडल स्विफ्ट के रिम। ये आपको मिल जाता है यहाँ पे लेंजो। साथ में एक अदद और CE28। ये वाले कौन से तो भाई साहब ये हैं जी रेस ग्राम लाइट। उसके बाद आप ऊपर आए तो ये जो है जी FN01 के रिम्स जो चाकू चिड़चिड़े नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप इधर आए तो ये जी वही रिम है जो हमने FC ब्लैक को लगाए हुए हैं। हमारे फेवरेट रिम एक किस्म के RP1 के बाद T37 फॉर यू। और भाई साहब ये जो रिम है ना ये जो डब्बे के अंदर छुपा के रखे हुए हैं ये जी पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ भाई साहब एक रिम है। इस तरह का रिम किसी और के पास नहीं है। रिम कौन सा तो ये है जी बड़ी क्लब। आपको जी मैं दार कराता हूँ एक फल। ये चेक करें जी टोटल जेन्युइन रिम फॉर यू। इसका नाम क्या था? बड़ी F91 है जी। उसके बाद हम और ऊपर आए तो जी एक अदद से वही पीछे वाला आपको वर्कर मोशन आर यहाँ पे नजर आता है। और अब आपको साइड पे वाले रिम्स को दिखाऊं तो ये चेक करें जी ये जी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा लाइट वेट रिम है। ये जी मैंने चुका है और जी ऐसा लगता है इसमें कोई चीज़ उठाई ही नहीं ली। इतना ज़्यादा ये लाइट वेट रिम है। मैं कहता ये आप अपनी गाड़ी के ऊपर लगाएं गाड़ी को पता नहीं चलना उसके ऊपर भाई साहब का रिम लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आए तो ये आपको मिलता है जी 16 इंच के अंदर वर्क मोशन R। साथ में आप यहाँ पे आए तो ये आपको मिलता है जी GP म्यूगन। और जी आपको नुकर में करके मिल जाता है एक अदद वेट स्पोर्ट्स के रिम। अब जी ये हमारे फेवरेट रिम 17 इंच के अंदर जी XXR आपको यहाँ मिलते हैं जी मल्टी PCD वाले। और जी अब आपको फाइनल बिग प्राइस बिग VIP रिम चेक करवाता हूँ। तो ये देखें जी ओरिजिनल मेड इन जापान TE37 फॉर यू। और जिसके ऊपर नीटो के सेमी स्लिक्स लगे हुए हैं। नो भाई साहब चाइना, नो भाई साहब ताइवानी, ओनली जेन्युइन माल फॉर यू। ये चेक जी फ्रेश आपके सामने जी मेड इन जापान वोल्स रेसिंग सारा कुछ यहाँ पे आपको नजर रेस इंजीनियरिंग की वोल्स रेसिंग की सारी स्टैम्प्स आपको यहाँ पे नजर आती है। फ्रेश नीटो के टायर ये आप अपनी गाड़ी पे लगाएं आपकी गाड़ी जी जी करेगी ग्रिप करेगी और जी गैप हो जाएगी। ये चेक करें जी हमने एक अदर रिम चुका है और इसके पीछे चिंग चोंग लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं जापानी यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है। सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है डेट दिन ये जो था रिम ये जी पैदा होया था। उसके बाद भाई साहब इसकी PCD क्या आता है इसकी भाई साहब क्या कहते हैं कितने जे का रिम है ऑफसेट इसका क्या है सारा कुछ भाई साहब इसके ऊपर लिखा है क्योंकि ये है जी टोटल जेन्युइन काबली माल फॉर यू। और जी ये हमारे प्रोजेक्ट जनाजे को भाई साहब फ्रेश नवे काबली टायर लग चुके हैं। लुक आप चेक कर सकते हैं। पहले जो हमारी प्रोफाइल थी वो जी खोता प्रोफाइल थी लेकिन अब जो हमारी प्रोफाइल है ये जी टायर किस्म की प्रोफाइल है लो प्रोफाइल टायर है। तो किसी किस्म के भाई साहब काबली रिम टायर चाहिए तो आप हमारे फ्रेंड उमैर जट से रब्ता कर सकते हैं। भाई साहब टायर डलवाने के बाद मैं कहता जी गाड़ी की दुनिया बदल गई है। अब मुझे गाड़ी के ऊपर इतना एतबार हो गया इसको जी मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूँ। ये देखें किसी किस्म की भाई साहब हमारी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन नहीं आ रही। जो पहले पूरी गाड़ी के अंदर जजला आया था ना वो जी बिल्कुल एंड हो चुका है। अब ये जो अंदर प्ले है ना ये सिर्फ हमारे स्टीयरिंग की है। गाड़ी में ये देखें जी हाथ में आके सामने है ये हम जा रहे हैं सुकून से। गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है।
और किसी किस्म की भाई साहब वाइब्रेशन नहीं है, ना भी हमने अलाइनमेंट करवाई है, ना भी हमने व्हील बैलेंसिंग करवाई है। ये सिर्फ और सिर्फ 90 टायरों का भाई साहब कमाल है। अभी जो बाकी जो छोटे मोटे काम है सिर्फ हमने गाड़ी लो करवानी है और जो अलाइनमेंट करवानी है वो जी हम अगले व्लॉग में करेंगे। और इसके साथ ही हमारे आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इस तरह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।